प्रश्न 1। कंप्यूटर क्या है? इसकी विशेषताएं, मूल कार्यप्रणाली, एनाटॉमी एवं संरचना को समझाइए। परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। सॉफ्टवेयर निर्देशों के आधार पर उस पर प्रोसेसिंग करता है और अंत में उसे अर्थपूर्ण सूचना, इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मूल कार्यप्रणाली, बेसिक फंक्शनिंग एनाटॉमी। इनपुट कीबोर्ड या माउस के माध्यम से डेटा और निर्देश कंप्यूटर के अंदर भेजना। प्रोसेसिंग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा इनपुट किए गए डेटा पर गणना और तार्किक क्रियाएं करना। आउटपुट प्रोसेस किए गए डेटा को मॉनिटर या प्रिंटर के माध्यम से यूजर तक पहुंचाना। स्टोरेज डेटा और परिणामों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं। गति स्पीड, कंप्यूटर जटिल से जटिल गणनाओं को माइक्रोसेकंड में हल कर सकता है। शुद्धता एक्यूरेसी, ये बिना किसी गलती के 100% सटीक परिणाम देता है। भंडारण क्षमता स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें भारी मात्रा में डेटा टेराबाइट्स में सुरक्षित रखा जा सकता है। बहुउद्देशीय वर्सेटिलिटी, एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे टाइपिंग, गणना, डिजाइनिंग कर सकता है। सटीक उदाहरण, बैंक का एटीएम सिस्टम, जिसमें आप कार्ड डालते हैं, इनपुट, पिन और राशि दर्ज करते हैं। मशीन डेटा की जांच और गिनती करती है, प्रोसेसिंग, और पैसे बाहर आ जाते हैं, आउटपुट। प्रश्न 2। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए तथा इनके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर। हार्डवेयर, ये कंप्यूटर के भौतिक, फिजिकल और दृश्य अंग होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। सॉफ्टवेयर, ये प्रोग्रामों और निर्देशों का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को ये बताता है कि क्या और कैसे काम करना है। इसे छुआ नहीं जा सकता, जैसे MS वर्ड, विंडोज। हार्डवेयर के प्रकार। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। प्रोसेसिंग डिवाइस CPU, CPU। स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD। सॉफ्टवेयर के प्रकार। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर के आंतरिक संचालन को नियंत्रित करता है, जैसे Windows 11, लिनक्स, मैक OS। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये यूजर के विशेष कार्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट। सटीक उदाहरण, मोबाइल फोन का बॉडी और स्क्रीन हार्डवेयर है, जबकि उसमें चलने वाला व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम ऐप सॉफ्टवेयर है। प्रश्न 3। प्रोग्रामिंग भाषाएं क्या हैं? उच्च स्तरीय हाई लेवल और निम्न स्तरीय लो लेवल भाषा में अंतर स्पष्ट करें। प्रोग्रामिंग भाषा की अवधारणा। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा समझता है। इंसानों द्वारा कंप्यूटर से संवाद करने, निर्देश देने और सॉफ्टवेयर या ऐप्स तैयार करने के लिए जिन विशेष भाषाओं का उपयोग किया जाता है, उन्हें प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। निम्न स्तरीय भाषा लो लेवल लैंग्वेज, ये भाषा सीधे कंप्यूटर की आंतरिक वास्तुकला से जुड़ी होती है। इसमें बाइनरी कोड 0 और 1 या असेंबली भाषा का उपयोग होता है। इसे आम इंसान के लिए समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन कंप्यूटर इसे बिना किसी अनुवादक ट्रांसलेटर के सीधे समझ लेता है। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज, यह अंग्रेजी के सामान्य शब्दों और गणितीय प्रतीकों जैसी होती है, जैसे C जोड़, पाइथन, जावा। इसे प्रोग्रामर या इंसान आसानी से लिख और समझ सकते हैं। इसे कंप्यूटर को समझाने के लिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर द्वारा मशीनी भाषा में बदलना पड़ता है। सटीक उदाहरण, किसी रोबोट को निर्देश देने के लिए 0 और 1 की कोडिंग लिखना निम्न स्तरीय भाषा है, जबकि स्कूल के छात्रों के लिए पाइथन में एक साधारण कैलकुलेटर का प्रोग्राम लिखना उच्च स्तरीय भाषा है। प्रश्न 4। CPU और सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का वर्णन करें तथा कंप्यूटर की पीढ़ियों को समझाइए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी इनपुट डेटा का विश्लेषण करता है और निर्देशों को निष्पादित करता है। इसके मुख्य भाग ALU अंकगणितीय भाग और CU कंट्रोल यूनिट हैं। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस, यह स्थायी परमानेंट मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है। उदाहरण, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD, पेन ड्राइव और CD-ROM। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स,
प्रथम पीढ़ी 1940-1956 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, जैसे ENIAC, आकार में बहुत बड़े और बिजली की अधिक खपत। द्वितीय पीढ़ी 1956-1963 ट्रांजिस्टर का उपयोग, अधिक तेज और छोटे। तृतीय पीढ़ी 1964-1971 इंटीग्रेटेड सर्किट IC चिप का उपयोग। चतुर्थ पीढ़ी 1971 वर्तमान माइक्रोप्रोसेसर VLSI का उपयोग, जिससे पर्सनल कंप्यूटर PC का दौर आया। पंचम पीढ़ी वर्तमान व भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और आधुनिक तकनीक पर आधारित। प्रश्न 5, MS वर्ड का उपयोग करते हुए दस्तावेज स्वरूपण, फॉर्मेटिंग तथा मेल मर्ज को समझाइए। परिभाषा। MS वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग नोट्स, पाठ योजना, लेसन प्लान और आधिकारिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है। दस्तावेज स्वरूपण, फॉर्मेटिंग। इसमें टेक्स्ट को आकर्षक और सुपाठ्य बनाया जाता है। इसके अंतर्गत फॉन्ट का प्रकार, साइज बदलना, शब्दों को बोल्ड या इटैलिक करना, पैराग्राफ अलाइनमेंट सेट करना और दस्तावेजों में पृष्ठ संख्या, पेज नंबर जोड़ना शामिल है। मेल मर्ज। यह MS वर्ड की एक बेहतरीन विशेषता है, जिसके द्वारा एक ही पत्र या नोटिस को एक साथ सैकड़ों अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के नाम और पते के साथ भेजा जा सकता है। शैक्षिक उदाहरण। किसी कॉलेज द्वारा एक ही प्रारूप का प्रवेश पत्र या साक्षात्कार पत्र अलग अलग छात्रों के नाम से प्रिंट करना हो तो मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 6, MS एक्सेल क्या है? इसके उपयोग, विंडो के भाग तथा डेटा के ग्राफिक प्रस्तुतिकरण को समझाइए। परिभाषा। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो पंक्तियों, रोज और स्तंभों, कॉलम्स के ग्रिड से मिलकर बनता है। इसमें डेटा को सारणीबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। एक्सेल विंडो के मुख्य भाग फॉर्मूला बार, ग्रिड सेल, एक्टिव सेल, वर्कशीट टैब और रो कॉलम हेडिंग। एक्सेल के प्रमुख उपयोग। छात्रों का परीक्षा परिणाम, रिजल्ट कार्ड और ग्रेड तैयार करना। स्कूल की दैनिक उपस्थिति, अटेंडेंस दर्ज करना। फिल कलर का उपयोग करके डेटा को हाईलाइट करना, फॉर्मेट कॉल आउट और रीशेप करना। समंकों का ग्राफिक प्रस्तुतिकरण, ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक्सेल में जटिल आंकड़ों को बार चार्ट, पाई चार्ट या ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है ताकि देखते ही स्थिति स्पष्ट हो जाए। शैक्षिक उदाहरण। एक कक्षा के छात्रों के विषयवार अंकों को पाई चार्ट के रूप में प्रदर्शित करना ताकि उनकी प्रगति आसानी से समझ आ सके। प्रश्न 7, MS पावरपॉइंट के शैक्षिक उपयोग तथा टेक्स्ट व ग्राफिक्स की कार्यप्रणाली को समझाइए। परिभाषा। MS पावरपॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो स्लाइड्स के माध्यम से विजुअल सामग्री प्रस्तुत करने में सहायता करता है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स की कार्यप्रणाली। इसमें टेक्स्ट बॉक्स के जरिए मुख्य बिंदुओं को लिखा जाता है और विभिन्न ग्राफिक्स, चित्र, स्मार्ट आर्ट तथा एनिमेशन जोड़कर विषय वस्तु को जीवंत बनाया जाता है। शैक्षिक उपयोग। शिक्षण अधिगम में अभिनव उपकरण। शिक्षक कक्षा में डिजिटल पाठ योजना, लेसन प्लान और आकर्षक स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाते हैं। दृश्य श्रव्य प्रभाव। जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों या ऐतिहासिक घटनाओं को चित्रों और वीडियो के माध्यम से आसानी से समझाया जा सकता है। सटीक उदाहरण। भूगोल की कक्षा में सौर मंडल, सोलर सिस्टम को पढ़ाने के लिए पावरपॉइंट पर एनिमेटेड स्लाइड्स और ग्रहों के चित्र दिखाना। प्रश्न 8, मल्टीमीडिया पैकेज क्या है? कंप्यूटर में ड्राइंग टूल की संकल्पना और पाठ योजना निर्माण समझाइए। परिभाषा। जब पाठ, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और एनिमेशन को एक साथ मिलाकर डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे मल्टीमीडिया पैकेज कहते हैं। ड्राइंग टूल की संकल्पना। कंप्यूटर में विभिन्न आकृतियों, शेप्स, ब्रश, पेंसिल और रंगों का उपयोग करके डिजिटल चित्र और आरेख तैयार करने की सुविधा को ड्राइंग टूल कहते हैं। मल्टीमीडिया आधारित पाठ योजना, लेसन प्लान। शिक्षक अपने विषय जैसे इतिहास या विज्ञान के लिए मल्टीमीडिया पैकेज और ड्राइंग टूल्स का उपयोग करके एक डिजिटल पाठ योजना तैयार करते हैं। इसमें चित्रों, रेखा चित्रों और वीडियो क्लिप का समावेश होता है जिससे छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है। सटीक उदाहरण। पर्यावरण अध्ययन EVS पढ़ाते समय पेड़ के जीवन चक्र को समझाने के लिए ड्राइंग टूल से आरेख बनाना और मल्टीमीडिया वीडियो दिखाना। प्रश्न 9, इंटरनेट, वेबसाइट और सोशल वेबसाइट्स क्या हैं?
इनके शैक्षिक अनुप्रयोग लिखिए। इंटरनेट ये विश्व भर के कंप्यूटरों का एक विशाल नेटवर्क है जो सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम बनता है। वेबसाइट इंटरनेट पर स्थित वेब पेजों का एक संग्रह जहां किसी संस्था या विषय की संपूर्ण जानकारी मिलती है। उदाहरण एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट। सोशल वेबसाइट्स वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां यूजर आपस में जुड़ते हैं, विचार और मीडिया साझा करते हैं। उदाहरण यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन। शैक्षिक अनुप्रयोग ऑनलाइन क्लासेस और ई बुक्स डाउनलोड करना। यूट्यूब के माध्यम से शैक्षिक वीडियो देखना और शैक्षणिक समूहों के जरिए अध्ययन सामग्री साझा करना। सटीक उदाहरण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र द्वारा यूट्यूब पर शैक्षिक चैनल देखना। प्रश्न 10 कंप्यूटर वायरस क्या है? इसके प्रकार, सावधानियां और बचाव के उपाय लिखिए। परिभाषा कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में प्रवेश करके फाइलों को नष्ट करता है और डेटा चुराता है। प्रमुख वायरसों के नाम: 1. आई लव यू, 2. मेलिसा, 3. कोड रेड, 4. ज़्यूस। सावधानियां और बचाव के उपाय: कंप्यूटर में हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे क्विक हील कस्परस्की इंस्टॉल रखें। इंटरनेट से किसी भी अनजान या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। पेन ड्राइव या बाहरी स्टोरेज डिवाइस को इस्तेमाल करने से पहले एंटीवायरस से स्कैन करें। सटीक उदाहरण इंटरनेट से कोई मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते समय साथ में आए वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस द्वारा उसे ब्लॉक कर देना। प्रश्न 11 आईसीटी की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा आधुनिक युग में शिक्षण अधिगम में इसकी उपयोगिता व महत्व की विवेचना कीजिए। परिभाषा सूचना प्रौद्योगिकी आईटी और दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन का समन्वित रूप आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाता है, जिसके अंतर्गत डिजिटल उपकरणों द्वारा सूचनाओं का संकलन, भंडारण और संप्रेषण किया जाता है। आधुनिक युग में शिक्षण अधिगम में महत्व: स्मार्ट क्लासरूम, पारंपरिक चॉक डस्टर पद्धति के स्थान पर प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड का उपयोग। दूरी की बाधा समाप्त: ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना। व्यक्तिगत अधिगम: छात्र अपनी गति और रुचि के अनुसार डिजिटल सामग्री से सीख सकते हैं। सटीक उदाहरण कोविड काल के दौरान जूम या गूगल मीट ऐप के जरिए छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करना। प्रश्न 12 कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश सीएमआई क्या है? इसकी विशेषताएं, विधियां, लाभ और हानियां समझाइए। परिभाषा कंप्यूटर प्रबंधित निर्देश कंप्यूटर मैनेज्ड इंस्ट्रक्शन माइनस सीएमआई एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग